नमस्कार दोस्तों, भीम दीवाने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन बाबाओं के कहानी को लेकर के आए हैं जो कि बाबा से बलात्कारी बन गए हैं। एक खबर जो है आज की तो नहीं है, लेकिन एक खबर बार बार सोशल मीडिया पर घूम फिर करके आ रही हैं। लोग इन खबरों को बार बार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, इसलिए हम उन सभी खबरों को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच में लाए हैं कि कैसे एक बाबा बलात्कारी बन रहा है। पूजा पाठ के बहाने मंदिर के पुजारी ने किया पुलिसकर्मी की पत्नी से दुष्कर्म। अब बताइए, ये जो बाबा है पुलिसकर्मी की पत्नी से दुष्कर्म कर गया। हिसार का ये मामला है। एक मंदिर के पुजारी ने पूजा पाठ के बहाने पुलिसकर्मी की 25 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। और ये जो है बाबा दुष्कर्म करने के साथ साथ उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और आरोप है कि टोना टोटका का भय दिखा करके लाखों रुपए के सोने के जेवरात भी ऐंठ लिया। और महिला का विरोध करने पर ये क्या किया कि महिला को डराने लगा, धमकाने लगा कि अगर तुम किसी से कहोगी, मेरा विरोध करोगी, शोर शराबा करोगी, तो हम तुम्हारे परिवार वालों पे ऐसा टोना टटका करेंगे कि ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और तो ऐसे बाबा जो हैं, कैसे इन पे विश्वास किया जाए जो कि पुलिस के पत्नी से ही बलात्कार कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। ढोंगी बाबा ने घर वालों से कहा, पूजन होने तक बाहर बैठो। अंदर छात्रा से 2 बार दुष्कर्म किया। ऐसा ढोंगी बाबा है जो कि घर वालों से कह रहा है कि हम पूजा करने जा रहे हैं, अंदर घर में जा रहे हैं, आप लोग बाहर ही बैठें। और अंदर कोई छात्रा थी और उसको कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा, वो झाड़ने फूकने गया था और अंदर जा कर के उसने उस छात्रा के साथ 2 बार दुष्कर्म कर दिया। ऐसे ऐसे बाबा पड़े हुए हैं। फिर आगे देखिए, महंत की करतूत। पीड़ित ने बयां किया दर्द। मुझे कहा गया संत महाराज को खुश कर दो, करोड़ों के मालिक। यानी कि ये जो पीड़ित है, रेप पीड़ित है, जिसके साथ बलात्कार किया गया है, महंत जी हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, यही हैं। इनको कहा गया, पीड़ित को कहा गया था कि आप महंत बाबा को खुश कर दीजिए और आपको करोड़ों की मालकिन बना दिया जाएगा। और फिर आगे देखते हैं, रीवा के रपिस्ट महंत को मंत्री ने दिलाया था कमरा। यानी कि जो करोड़ों की मालकिन बनने जा रही थी बाबा को खुश करने के लिए, तो उस बाबा को जो है कि रेप करने के लिए, बलात्कार करने के लिए जो कमरा दिलवाया गया था वो मंत्री ने दिया था। सीएम ने कहा कमरा दिलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, मंत्री का नाम आते ही ठहरी जांच। यानी कि सीएम ने भी कह दिया था कि जो बलात्कारी बाबा है, जो लड़की के साथ रेप किया है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही जांच हुई, मामला उजागर हुआ, तो उसमें एक मंत्री का नाम आया और मंत्री का नाम आते ही बाबा जो है कि बच गए, क्योंकि वहाँ के जो सीएम थे उन्हीं के पार्टी के मंत्री थे। और सीएम ने अपनी मतलब कि पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी के सम्मान को देखते हुए जांच को रोक दिया। ये जो बलात्कारी बाबा थे जो कि कह रहे थे कि बाबा को खुश कर देने पर 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये उन्हीं बाबा की प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है। थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे बाबा हैं और कहाँ कहाँ काम करते हैं। सीताराम दास महाराज, इन्होंने लिखा है सबसे ऊपर, जब लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो तो लक्ष्यों को न बदलें बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करें। तो क्या इस बाबा का लक्ष्य जो है कि रेप करना ही था? और लिखे तो ऐसे हैं, लग रहा है कि कितने बड़े महात्मा हैं। अब फिर देखिए इन काम कहाँ कहाँ करते हैं। विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं। ये हिंदुओं के मतलब ठेकेदार बन रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश धर्म प्रचारक। अरे बाप रे, ये जो बाबा है धर्म प्रचारक हैं और रेप कर रहे हैं। अब देखिए, ठाकुर श्री राम जानकी मंदिर निगोह बहराइच, ये ठाकुर श्री राम जानकी मंदिर में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में काम करते हैं। वाह रे बलात्कारी बाबा वाह, अयोध्या वाला राम जन्मभूमि में काम कर रहे हैं। फिर मिशन मोदी अगेन पीएम में काम कर रहे हैं। मोदी जी को ऐसे बलात्कारी बाबा फिर से लाएंगे, जो है कि पीएम बनाएंगे। ऐसे बलात्कारी बाबा ही अब मोदी को पीएम बनाएंगे। फिर देखिए, रीवा सर्किट हाउस में शराब पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म।
इसमें यही जो बाबा हैं वही वाली घटना है। उसमें क्या किया गया, किशोरी को शराब पिलाया गया और उसके साथ रेप किया गया। गैंग रेप का आरोपी महंत मोरवा से गिरफ्तार। ये जो बाबा थे भेष बदलने के लिए एक सैलून में गए हुए थे, बाल कटवाने गए थे और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया था। वही जो कि किशोरी को शराब पिला करके उसके साथ गैंग रेप किया गया था। ऐसे ऐसे बाबा, हिंदू बाबा इन्हीं में काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हैं, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। अब ऐसे बाबा से क्या मतलब उम्मीद किया जाए, आप बताइए। अब देखिए, अयोध्या के चंद्रहरि महंत जो हैं, मंदिर का महंत हैं, कृष्णकांताचार्य दुष्कर्म में गिरफ्तार। 60 वर्षीय महंत पर चंदौली की महिला ने दर्ज कराया केस। अब जो कि ये कृष्णकांताचार्य, क्या आचार्य, लास्ट में तो आचार्य लगाए हुए हैं, लेकिन हाल है बलात्कारी का। ऐसे ऐसे बाबा जो है कि देश को चलाएंगे। फिर देखिए, संघ के शासन में बेटियां छोड़े, बेटी तक सुरक्षित नहीं है। यानी कि ये जो आरएसएस के बारे में बोला गया कि इस संघ में बेटियां को तो छोड़िए, बेटे तक सुरक्षित नहीं है। ये कोई पोस्ट किए हुए हैं जो कि आम जनता है, ये फेसबुक पे अपना पोस्ट मतलब कि डाला हुआ है और ऐसे लिखा गया इसमें, कह रहा है चुनावी सभा में जो चिल्लाते हैं धर्म धर्म, पर्दे के पीछे करते हैं लड़कों से कुकर्म। बताइए, यानी ये क्या लिखा गया कि चुनाव में जो चिल्लाते हैं कि धर्म धर्म धर्म, वही पर्दे के पीछे लड़कों से कर रहे हैं दुष्कर्म। नीचे देखिए लिखा गया है कि अपने बेटों को शाखा में जाने से रोकें। ये मना कर रहे हैं कि अपने बेटों को शाखा में ना जाने दें, वरना कोई संगी उसकी इज्जत लूट लेगा। और ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं फोटो, बताने की ज़रूरत नहीं कि ये शख्स कौन है, हमको नहीं बताना है कि कौन है, आप खुद पता कर लीजिए, आप खुद जानते हैं कि ये कौन है। फिर देखिए, आसाराम के आश्रम में मिला किशोरी का शव। ये वही आसाराम है जो कि कुछ दिन पहले नई नई लड़कियों से बलात्कार करते थे, छोटी छोटी बच्चियों से। इनको रोज़ बदल बदल करके बच्चियाँ चाह रही थी। अब फिर से बाबा छूट करके आए थे। अब फिर क्या हुआ कि देखिए, फिर इनके जो है आश्रम में किशोरी का जांच लाश पाया गया है। अब जांच में पुलिस जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतका किशोरी 5 अप्रैल से लापता थी। गुरुवार देर रात सूचना मिलने पर पुलिस बहराइच रोड स्थित आसाराम के आश्रम पहुंची, जहां किशोरी का शव आश्रम में खड़ी एक कार के भीतर से बरामद किया गया। तो ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं। फिर देखिए, चित्रकूट में वारदात, पति के साथ दर्शन को आई महिला से साधु ने किया बलात्कार। ये चित्रकूट की घटना है, बहुत पुरानी घटना है, लेकिन ये जो खबर है बार बार सोशल मीडिया पे आ रही है। लोग इसको बार बार प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो आजकल के जो बाबा लोग बने हुए हैं, मंदिरों में बैठे हैं, क्या सच में उन पे विश्वास किया जा सकता है? क्या ये सच में जो है कि एक सही बाबा हैं? क्या है बाबाओं की स्थिति? ये लोग दिखा रहे हैं कि बाबा ही जो है कि बलात्कारी बन रहे हैं। फिर देखिए, पति ने पार की अंधविश्वास की सारी हदें। शहर के प्रताप नगर में दुष्कर्म का मामला उजागर। बच्चे नहीं होने पर पत्नी रात भर बाबा के हवाले। जो पति जी हैं, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसा पति है, और अपने पत्नी को बाबा के हवाले कर दिया, इसलिए कि बाबा के पास जाएगी तो बाबा की शक्ति से बाबा उसको जो भभूत दे देंगे, चंदन टीका लगा देंगे, उसके साथ मंत्र पढ़ देंगे, तो हो सकता है कि हमारे पत्नी को बच्चा पैदा हो जाए। और देखिए बाबा साहब कैसे ये जो है कि पत्नी के साथ मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके कान में फूंक रहे हैं मंत्र, ऐसा लग रहा है कि अब बच्चा पैदा अभी हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, विश्व गुरु बनाने में जुटे साधु। ये आम जनता का एक तंज है जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हुए थे, जो मतलब कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु साधु संत ही बनाएंगे। तो उसी बात पर ये जो है कि तंज किए हुए हैं। क्या किए हैं कि जनक, देखिए, विश्व गुरु बनाने में जुटे साधु। जनकपुरी के आश्रम में रेप, बाबा समेत 3 गिरफ्तार। तो क्या इस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा कि आज जो कहा जा रहा है कि संत साधु संत ही बाबा को जो कि विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, तो क्या आजकल के साधु संत अब बाबा से बलात्कारी बन रहे हैं? ज़्यादातर जो मामला है, किस पे विश्वास किया जाए? जो कि बलात्कारी तो बलात्कारी है ही, लेकिन अब बाबा लोग भी बलात्कारी बन रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा
कि देश किधर जा रहा है, क्या सच में बाबाओं पर विश्वास किया जाए